आप सब भी ये धन्य है जो भगवान की कथा साक्षात परमात्मा के सन्मुख बैठकर श्रवण कर रहे हैं, और वो भी राम कथा हमारी अयोध्या के निकट के रहने वाले आपको सुनाए रहे हैं। और गाने वाले भी वही हैं, बजाने वाले भी वही हैं। कहते हैं जिस देश में रहो, जिस भेष में रहो, जिस परिवेश में रहो, मेरे राम राघव सीताराम सदा कहते रहो, क्योंकि हमारा आपका ये जीवन कुछ निर्धारित समय के लिए मिला हुआ है। उस निर्धारित समय की घड़ियां हम आप जानते नहीं हैं। क्षण भंगुर है जीवन जग में, मन मंजुल पुण्य कमाते चलो। अब ये जीवन ऐसा मिलेगा नहीं, परमार्थ पंथ बनाते चलो। सत्संग करो पर पीर हरो, हरि को सुमिरो सुख पाते चलो। श्याम सदा सिया राम भजो, और राम ही राम को गाते। अरे भाइयों, निश्याम राम राम अगर हम आप नहीं गाते हैं तो ये कथा भी हम जो सुन रहे हैं, समझो पूरा इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। राम का गाने में आपका कुछ समय नहीं व्यर्थ जाने देगा। परमात्मा को ऐसा संकेत कर रहा है कि आप सब काम भी करते रहो और राम का नाम भी जपते रहो। मेरे भाइयों, आज मेरे राम जिनके घर में विराजमान है, उनके पिता को दुख आ रहा है। प्रकृति विलास नचावहि जोई, ताई की सपनों संकट सोई। क्या उन्हें स्वप्न में संकट आ सकता है? ये राम भगवान की गाथा हम लोग आज गाएंगे। भगवान राम को बंदी कहीं क्या दुख है क्या? आप सब जानते हैं। वशिष्ठ जी ने से आज्ञा लिया गया है। वशिष्ठ जी ने कहा वही क्षण वही दिन धन्य है जिस समय राम जी राजगद्दी पर बैठे। पूरी तैयारी की गई है और हर स्थान से पवित्र गंगा जल, तीर्थ की नदियों का जल मंगाया गया है। देखो भारत में कुछ मुख्य नदियां पाई गई हैं। हम लोग कलश पूजन कराते हैं तो बोलते हैं ये मंत्र बड़ा ही मंगलकारी है। हमारे साथी भी हमारे साथ बोलेंगे, गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्रतनया चरमती रेणुका क्षिप्रा विद्रवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पुण्य जले समुद्र सरिता कुर्वन्तु वो मंगलम्। इनका नाम लेने से ही मंगल होता है। अब ये नदियों का जल आया, फिर भी राम जी उस गद्दी पर नहीं बैठे। यहाँ पर एक भाव है, आप हम उस भाव को अगर जीवन में उतार लें तो अगर दुख भी आए तो हम घबराएंगे नहीं। मेरे राम अपने पिताजी को उनकी सारी कामना को परिपूर्ण करते हैं, लेकिन कहते हैं संसार में प्राणी जो कर्म करके आता है उस कर्म का फल चाहे राम का बाप भी क्यों ना हो भोगना पड़ेगा। हम आप ये मत समझ लें हम पंडित जी हैं, दास पे बैठे हैं या ये ऊंचे स्टेज पे बैठे हैं, इनको दुख नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। राजा दशरथ जी से भी कुछ जाने अनजाने में पाप हुआ, उस पाप का फल आज क्या होगा? बंदम अवध ग्वाल सत्य प्रेम जय राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रियतम तृण इव परिहरयो। यानी एक तिनका के समान अपने प्राण को त्याग देने वाले राजा दशरथ को हम वंदना करते। देखो इतना ज्यादा राम से प्रेम करने वाला इस दुनिया में कोई है क्या? बाबू के सामने बड़े
स्पष्ट किया है कि राम के वियोग में इस शरीर को कितनी दुश्मनता किया। हम लोग चलो राम राम भी कहेंगे, राम कहेंगे तो कोई बात नहीं, खाए पे सो गए, कल फिर मिलेंगे और शरीर को कौन छोड़ पाएगा। लेकिन राजा दशरथ जी अपने बेटे की याद में नहीं, अपने स्वामी अपने इष्ट के याद में शरीर को एक छोटा सा तिनका भी नहीं समझा, क्या किया। अब वही समय आ गया है मेरे भाइयों। राम जी को जब मालूम हुआ कि अब हमको राजगद्दी पर बैठाया जाएगा तो राम जी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि हम 4 भाई हैं, एक साथ सबका जन्म हुआ, एक ही साथ सबका नामकरण हुआ, एक ही साथ सबका मुंडन हुआ और एक ही साथ हमारे विवाह हुआ, बहुएं भी घर में साथ ही साथ आई हैं। अब हमें राजगद्दी पे बैठाए थे, उससे हमारे भाई, ये तो भेदभाव वाली बात आ गई। देखो राम की कथा आप सुनेंगे तो आपके अंदर भेदभाव नहीं रहेगा मेरे भाइयों। आप प्रसाद भी बांटेंगे ना तो आपके अंदर भेदभाव नहीं रह जाएगा। मेरे राम जी कह रहे हैं बड़े भाव से कि जन में एक संग सब भाई, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के ललकारे, भोजन शयन के ललकारे, करण बेदर्प प्रीत और एक साथ हम सब पढ़े। लेकिन ये बड़ा अनुचित हमारे यहाँ हो रहा है जो हमको स्वीकार मंजूर नहीं है। ये राम जी ने अपने भावना के अंदर बात समझा, एकदम से सच्चे नहीं पाया। इधर राम जी को राज्य तिलक करने के लिए बड़ी ही धूमधाम से तैयारी हो रही है और उधर सब भक्तजन मन में विचार कर रहे हैं कब मेरे राम जी राजा बने और कब हम लोग का काम बने। लेकिन ये खुशी किसको अच्छी नहीं लग रही है? देवताओं को। जब ढोल नगाड़े बज रहे हैं ना, बाबा गोस्वामी कहते हैं कि लगे सुहाए ना आवाज़ पाई के चोरी करता है। जो लाइट चली जाए तो चोर प्रसन्न होते हैं और लाइट रहती तो उनको सुहाता नहीं है, तो अब मैं जाऊंगा कोई उनको देख लेगा। तो देवता के अंदर चोरीपन बसा हुआ है कि ढोल नगाड़े को नहीं अच्छे नहीं लग रहे कि अब राम तिलक बढ़ जाएंगे, जिसके लिए हम इंतजार में थे आए हमारा कपूरो वन में जाते तो काम बनता। अब ये सब तो बड़ा ही गड़बड़ होगा। तो देवताओं ने क्या किया, पहुंचे लक्ष्मी नारायण मंदिर में माता सरस्वती जी के पास में और क्या कहते हैं, हाथ जोड़ करके इनके चरणों में गिर पड़े सब देवता। शारद बोली विनय सुर करही, शारद बोली विनय सुर करही, बारह बार आए रे परही, बारह बार आए रे परही। हे माता, यानी इनके पैरों में लोट पोट हो गए, यहाँ तक कुछ देवता तो इनको खर्च के आगे ले आए। अब माता जी ने कहा खर्चा ताली कर रहे हैं, क्या करें क्या न करें, अब कुछ बोल नहीं पा रही है। देवता कहने लगे हमारा तुम सुन कर कुछ मेरा काम तो करो। माता भगवती से देखे देवा कोई कहानी हो रे, देखे देवा
कोमल होता है और मन में विचार करके आगे का फ्यूचर, आगे का भविष्य अच्छा देख करके माता जी ने निर्णय ले लिया। और बाबा को कहते हैं आगे लगा बेचारी बहोरी, आगे काज बेचारी बहोरी, करे हर चाह कुशल कब मोरी, करे हर चाह कुशल कब मोरी। ऐसा विचार करके नाम राम की कबी चेरे गई गे अजस बिचारी तान कर गई गिरा। देखो यहाँ पर भगवान के परम हृदय की बात जानने वाली जो सबसे फर्स्ट नंबर पे थी मंत्रा, उसके पास गई। उन्होंने सोचा ये कलंक किसको दिया जाए तो अच्छा है। हर आदमी कलंक लेने को तैयार नहीं है, यश लेने के लिए सब कोई तैयार बैठा है। और हम अपने नाम कमाने के लिए सिर्फ भटक के लोग व्याकुल हो रहे हैं कहाँ हमारा नाम हो जाए, लेकिन कोई बदनाम करने वाला हो वहां से बिल्कुल पीछे हम नहीं। माता भगवती मंत्रा को अजस, इसकी भी प्रथम जन्म की कथा है और पुराणों में तो ये सारी कथा बड़ी विस्तार से गाई जाए तो मेरे भाइयों ये 9 महीने भर में राम कथा भी जोत सुना सकते हैं। लेकिन अब मंत्रा की बुद्धि में डाल करके मेरी माता और चली गई वहां से। और जैसे उनके हृदय के अंदर भावना डाला गया जैसे मंत्रा की बुद्धि पलटा खा गई। ये 3 जगह से चली थी मंत्रा।